हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। ये पति चोरनी इतनी नीच औरत है, इतनी नीच औरत है कि मत पूछो। ये पति चोरनी जो है अपने मरे हुए बाप की कसम खाई थी कि अगर मेरे दरवाजे पे अगर मिस्टर फसाद आ जाता है तो मरे हुए बाप की कसम मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। अगर वो मेरे दरवाजे पे आ जाता, दहलीज पे पैर कदम रख देता है ना, तो मैं अपने आप को अपने बच्चे के साथ कुछ कर लूंगी। इस तरीके का ये डायलॉग बाजी करी थी। ये बेशरम इतनी नीच किस्म की ये औरत है, एक नंबर की भिखारी औरत है। सोचो, एक तरफ अपनी कुल की देवी को घर में बुला रही है, विराजमान कर रही है, ठीक है, आगमन कर रही है, काली माता को घर में बुला रही है, ठीक है, काली माता की मूर्ति के लेकर आई है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल रही है, मतलब प्राण डाल रही है काली माता की मूर्ति में। मगर सोचो, एक माँ को जो पत्थर की मूर्त है उसमें जान डाल रही है, मगर एक माँ जो सच में उसके अंदर जान है, उस माँ को एक पति चोरनी जो है इतना अपमानित कर रही, इतना अपमानित करी कि मत पूछो। आज उसी के बेटी को उसको जलाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको पब्लिक से गाली सुनवाने के लिए, इसका इमेज को खराब करने के लिए कि तुम बहुत गंदी माँ हो, तुम गिरी हुई माँ हो, ना तू एक अच्छी माँ बन पाई, ना तू एक अच्छी पत्नी बन पाई। इस वजह से उसी के बेटी को, फर्स्ट वाइफ की बेटी को अपने बगल में बैठाकर इस तरीके से लाइव चला रही है, लाइव चला रही है, ठीक है। वो बच्ची का कोई गलती नहीं है, उस बच्ची को ब्रेन वॉश किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया। अगर आज फर्स्ट वाइफ, अब अगर फर्स्ट वाइफ कोई एक्शन नहीं लेती है ना, तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये पूरी फैमिली जो है मिली हुई है, मिली हुई है। और कैमरे के पीछे सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सुखी संपन्न है, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है। जितना सेकंड पत्नी को है ना, उतना ही प्रॉपर्टी हो सकता है मिस्टर फसाद जो है फर्स्ट पत्नी को भी खरीद के दिया होगा, ठीक है। अगर अब से पति चोरनी के खिलाफ अगर फर्स्ट वाइफ कोई एक्शन नहीं लेती है तो, नहीं तो सोचो, ये फर्स्ट पत्नी को सभी लोग सहायता पहुंचाने के लिए अब तैयार हैं, सभी लोग, ठीक है। महिला आयोग से लेके हर तरीके से अगर फर्स्ट पत्नी को सहयोग चाहिए तो हर सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं, हर तरीके से। अगर इतना बोलने के बाद भी, इतना करने के बाद भी अगर फर्स्ट पत्नी कोई डिसीजन नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई लीगल एक्शन नहीं लेती है, तो उससे आप सब जो है समझ जाइएगा कि कैमरे के पीछे जो है सभी लोग मिले हुए हैं और ये सब एक कंटेंट है और ये सब पब्लिक को बेवकूफ बनाकर ये सब डॉलर छाप रहे हैं, ठीक है। सो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप सब ने धुरंधर मूवी देखा है कि नहीं देखा है? हमने देखा है और आप सब भी जाकर देख सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत ही तगड़ा एक्शन है। और इस मूवी में जो धुरंधर हैं, ये धुरंधर मूवी में जो रणवीर शर्मा है, वो एक इंडियन जासूस के तरफ से वो बंदा जाता है, ठीक है। और वहाँ का जो भी गलत काम होती है ना, जो उसी के ऊपर निगरानी रखने के लिए भेजा गया था। मगर आप इस वीडियो के माध्यम से ये मैं बताने की कोशिश करूंगी, पति चोरनी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि मैंने फर्स्ट वाइफ को नीचा दिखा दिया, मैंने फर्स्ट वाइफ की बेटी को अपने घर बुला लिया, अपने फर्स्ट वाइफ की बेटी को मतलब अपने कब्जा में कर लिया। इस तरीके से पति चोरनी मतलब पब्लिक को दिखाने की कोशिश करती है। मगर वो जो धुरंधर मूवी हमने देख के आई ना, उस मूवी में भी वो जो धुरंधर जो है रणवीर शर्मा, वो इंडियन जासूस के तरफ से वो जाता है, ठीक है। और वहाँ के लोग जो जासूस होते हैं वो क्या बोलेंगे कि हम इंडिया की तरफ से आए हैं, हम जासूसी करने के लिए आए हैं, नहीं बोलेंगे। अगर सामने वाला, अगर पाकिस्तान वाला लोग पूछेंगे कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, नहीं हो, तो हर चीज़ एक डुप्लीकेट चीज़ बना के दी जाती है, ठीक है। और बोलेंगे कि हम तुम्हारे ही जाति के हैं, तुम्हारे ही धर्म के हैं, ठीक है। इस तरीके से लोगों को बीच में रहने के लिए अपना इमेज को थोड़ा सा दबाना पड़ता है और लोगों को दिमागी हालत पहचानने के लिए उसी के रंग में रंगना पड़ता है, ठीक है। तो ये पति चोरनी अब उछल रही है कि हमने तो
जीत गई, मेरा जीत हो गया। और पति चोरनी कल मांग में सिंदूर भरी, मंगलसूत्र पहनी, कितना चमक चमक के दिखा रही थी। अबे बेशरम, नमक हराम औरत, नीच औरत, भिखारन। मतलब तू खुद अपने मन से विधवा बनती है, खुद अपने मन से सिंदूर लगाती है। तुझे को किसी ने मना किया कि सिंदूर मत लगा? किसी ने तुझे मना करने गई कि तू मंगलसूत्र मत पहन? अबे बेशरम नीच औरत, तेरे जैसी नीच औरत को तो आज तक मुझे नहीं लगता पब्लिक कोई देखी होगी, जो अपने मरे हुए बाप की झूठी कस्में खा सकती है। अब ये औरत किस टाइप के विश्वास का पात्र है? इस औरत के ऊपर कौन विश्वास कर सकता है? ये औरत जो है पूरा इंदौर शहर को बदनाम करके रख दिया है। सोचो, ट्रैफिक पुलिस से भी ये झगड़ा करती है, ट्रैफिक पुलिस को भी झूठी एलिगेशन लगाती है, रिश्वत जैसी चीज बदनाम करने की कोशिश करती है। अगर वो ट्रैफिक पुलिस जो है, अगर वो वीडियो शूट नहीं करता तो ये पति चोरनी जो है कुछ भी आकर उस ट्रैफिक पुलिस को बदनाम करने में कुछ भी बोल सकती थी, कुछ भी बोल सकती थी। मगर शुक्र है ट्रैफिक पुलिस ने इतनी अपनी समझदारी दिखाई कि ये बेशरम, ये नीच औरत का वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस पति चोरनी के बारे में जानते थे कि ये पति चोरनी जो है एक हंसता खेलता गृहस्थी में घुस कर सब कुछ जानते बूझते एक शादीशुदा मर्द से शादी किया और एक बच्चे के सर से बाप का साया छीना, पति होते हुए भी उस पत्नी को 15 साल खून की आंसू रुलाई। ठीक है, अब ये पति चोरनी बोलती है कि उसी का गलती है, उसने घर को नहीं बसाया तो हम क्या करें। ठीक है, और साइड में फर्स्ट वाइफ की बच्चे को बैठा रखी है। ये फर्स्ट वाइफ के बच्चे ही अब तेरे हल्क में हाथ डालकर तेरी असली औकात दिखाएंगे। तू डर मत, जो तू गर्व कर रही है ना, गुरूर महसूस कर रही है ना, अब फर्स्ट वाइफ जो नहीं करके दिखाया ना, अब उसके बच्चे करके दिखाएंगे। ठीक है, ये जो तू अपने आप को क्या समझ रही है ना, मत वो कर। और पति चोरनी बोलती है मेरे नाम से भीख खाने आ जाते, मेरे नाम से। अबे भिखारन औरत, तेरे खानदान इतना भिखारी है, इतना भिखारी है, बदतमीज कि सोच खुद, मतलब खुद के कमाई पे घर नहीं चल पा रहा है ना, तो तू एक लीगल पेपर तैयार करती है भीख मांगने के लिए। डिजिटल भिखारी, तू है एक डिजिटल भिखारी। और जब तक तू फर्स्ट वाइफ के नाम से तू भीख नहीं खाएगी ना, फर्स्ट वाइफ के नाम से भीख नहीं करेगी ना, तो तेरा घर ही नहीं चलेगा। अगर फर्स्ट वाइफ का हथियार कामयाब नहीं होता तो फर्स्ट वाइफ के तू बच्चे को हथियार बनाती है ना भीख खाने के लिए। अबे नीच औरत, तेरे से ज्यादा और भिखारी कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? एक तरफ तू अपनी घर में काली माता को विराज कर रही है और उस पत्थर की मूर्त में तू जान डालने की कोशिश कर रही है, प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, और एक तरफ एक जीता जागता, एक जीवित माँ को तू खून की आंसू रुला रही है, उसके माँ से उसके बच्चे छीनकर अलग कर रही है। तेरा पूजा ना कभी सफल नहीं होगा। वो काली माता विनाशकारी विपरीत बुद्धि। तू इतना खुश हो रही है ना, बोलते हैं ना कि जब बुरे वक्त आते हैं ना, तो जो दिए का जो लो होती है ना, जब उसमें से घी तेल खत्म होने लगती है ना, तो जो दिया होता है ना बहुत ज़्यादा तेज रोशनी देती है और फड़फड़ाने लगती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये बुझ जाता है। सेम टू सेम तू यही सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रहा है। ठीक है, तुझे लग रहा है कि माँ का आगमन हो रहा है, माँ का मैं प्राण प्रतिष्ठा कर रही हूँ। तू प्राण प्रतिष्ठा कर, जैसे ही माँ की मूर्ति के अंदर प्राण आएगा वही माँ तेरी औकात दिखाएगी। ठीक है, तेरे हल्क में हाथ डाल के वो माँ जो है इंसाफ दिलाएगी। ठीक है, तू फड़फड़ा रही है ना, सेम टू सेम बुझती हुई मोमबत्ती और दिया की तरह तू फड़फड़ा रही है। खुश हो ले, जितना तुझे खुश होना ना खुश हो ले। तेरा विनाश का समय बहुत नजदीक आ चुका है। बहुत जल्दी तेरा सभी परिणामों का जवाब मिलेगा, सभी चीजों का। जो तू दूसरे को बद्दुआ देते आ रही है ना, दूसरे को बद्दुआ देती है, दूसरे को तू विनाश करती है, दूसरे का घर का सर्वनाश करती है, वो माँ तेरा सर्वनाश करेगी। चिंता मत कर। तू दूसरे को बद्दुआ देती है ना, अपने मुंह से बद्दुआ देती है ना, देखना तेरा कितना जल्दी सर्वनाश होता है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस आदमी, इस नीच आदमी के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि ये नीच आदमी एक नंबर का नीच
नीच दल्ला आदमी है, ठीक है। ये दल्ला आदमी जो है खुद DLLL कुछ इस तरीके से मीनिंग बता रहा था, ठीक है। तो ये दल्ला आदमी मैंने जब गूगल में जाकर टाइप किया ना तो उसका धंधा बता रहा था कि मैं तो करता हूँ। अब बेशरम, नीच आदमी, 2 कौड़ी के छुछुंदर, 2 लाख रुपए प्रति महीना कमाता है। जब से तूने शादी किया है फर्स्ट वाइफ के साथ और सेकंड वाली के साथ तूने क्या क्या किया है सब लोग पब्लिक को दिख रहा है, मगर फर्स्ट वाइफ के लिए तू क्या कर रहा है वो कब दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। तूने 15 साल से उस औरत को मैनिपुलेट करके रखा है। और ये आदमी बोलता बहुत जल्द मैं प्रॉपर्टी, फ्लैट, मकान खरीद के दूंगा फर्स्ट वाइफ को। इसमें डेट तारीख नहीं बताया, तू डेट तारीख बता। नीच आदमी, अगर सच में तू तू सच में एक मर्द है ना तो तू तारीख बता, महीना बता, साल बता कि तू कितने समय में फर्स्ट वाइफ को तू घर दिलवा रहा है, फ्लैट दिलवा रहा है, प्रॉपर्टी दिला रहा है, ठीक है। बहुत जल्द वाला सवाल जवाब मत कर, क्योंकि इसी तरीके का मैनिपुलेशन जो है तू फर्स्ट वाइफ को करके रखा होगा। बहुत 15 साल से तूने मैनिपुलेट, पागल बना के रखा होगा। सोचो, जब ये नीच आदमी सेकेंड वाली को अगर दुकान दिला रहा होगा, मकान दिला रहा होगा, तो ये फर्स्ट वाइफ क्यों नहीं अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चे के हक के लिए कोई भी सवाल जवाब कर रही होगी। क्योंकि ये आदमी जो है मैनिपुलेट करके रखा होगा कि तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अब फिर से इसको मैनिपुलेट और ब्रेन वॉश मतलब करने की कोशिश करेगा, वो अपनी इमोशनल टचिंग दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें करेगा ये नीच आदमी। सच में अगर ये मर्द है ना तो ये बहुत जल्द वाला नाम ना ले, फर्स्ट वाइफ को बोले कि 6 महीना 1 साल के अंदर ये डेट तारीख फिक्स करके बताए कि ये कितना समय में उसको घर और दुकान दोनों चीज दिला रहा है। क्योंकि ये पति चोरनी नीच औरत है। ये पति चोरनी दुकान को भी बोला था कि हमने पार्टनरशिप में दुकान किया, जो कि ये उसका खुद पर्सनल अपना लीगल सैलून है, लीगल ऑनर बनी हुई है पति चोरनी, ठीक है। तो ये नीच आदमी और ये पति चोरनी का बहुत जल्द विनाश का समय आ चुका है। सो गाइस, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।